भगवान श्री राम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, महिलाएं कलश लेकर यात्रा में रही मौजूद। रामायण की राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी को देख लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। अयोध्या धाम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तीर्थराज प्रयाग में बरगद घाट हनुमान मंदिर से श्री राम यज्ञ विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो ललिता देवी मंदिर के निकट है। इस यात्रा की अगुवाई दूरदर्शन के प्रतिष्ठित धारावाहिक रामायण सीरियल के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले कलाकार अरुण गोविल और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने की। इस मौके पर बोलते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना अब साकार हो रही है और चारों तरफ राम ही राम नजर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की है, वो वाकई में अपने आप में बहुत अद्भुत है और मेरे जीवन काल में यह अवसर मुझे देखने के लिए आया है। मैं बहुत ही धन्य समझता हूँ, जबकि नौजवानों के लिए उन्होंने कहा कि आज का नौजवान पूरी तरीके से भगवान से जुड़ गया है और आने वाला कल राम राज्य का होगा, जहां चारों ओर राम ही राम होंगे। रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नौजवानों में एक विशेष जोश और एक नई ताकत देखने को मिली है और चारों तरफ रामराज्य की परिकल्पना हो रही है, जो हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। ऐसे में हमें इस अवसर को देखने का मौका मिला। कलश यात्रा के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। अपने आराध्य भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के लिए ललिता देवी मंदिर तक भारी भीड़ सड़कों पर मौजूद रही। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर तरफ लोग अपने अपने मोबाइल से इस खूबसूरत पल को कैद करने में जुटे रहे। देखा भगवान राम की भूमिका में आपने देखा होगा, हाँ। कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? एकदम ऐसा लगा कि भगवान आज साक्षात धरती पे आ गए। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज पूरा मुझे क्या आज जहाँ जितने लोग यहाँ मौजूद है और जितना पूरा इलाहाबाद प्रयागराज नगरी है, आज पूरा राममय हो गया। उनके आने से सब कुछ एकदम भव्य और एकदम लग रहा है कि आज हम लोग किस युग में पहुँच गए हैं कि बस बताया नहीं जा सकता। क्या नाम आपका? श्वेता श्रीवास्तव। पाई तो कैसा लगा? बहुत सुंदर लगे, जैसे लगे साक्षात हैं और क्या कहते हैं उनको उनकी प्रतिमा जैसे उन पे ऊपर झलक रही है जैसे। जी, अभी शामिल नहीं। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत जो सभी साधु संत सो आए हैं, जो जनता सब गई हैं और देव अपनी बहनें सब लेकर कलश गई हैं। बहुत सुंदर लगा, जो सब जा रहे थे बहुत सुंदर लगा, यात्रा अच्छी लगी। क्या नाम आपका? सब राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही, चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है। इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सबने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है, जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। आपने राम की भूमिका अदा की, किस तरीके से आप देख रहे हैं आज राम की प्रतिष्ठा हुई? राम मंदिर की प्रतिष्ठा, राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम। मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा, लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ। इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है।
बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सब के बीच में बह रही है चारों तरफ। आपने राम की भूमिका अदा की और आज राम मंदिर की स्थापना हुई, किस तरीके से आप और जो हमारे नौजवान उनमें उन चीज़ों को देखना चाहते हैं? नौजवान बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की। और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है, तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल। आज तीर्थ प्रयाग में आप आए हैं और यहाँ पर किस तरीके से आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं तीर्थस्थली में? तीर्थस्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं, और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ तो उसे और क्या चाहिए। इससे अच्छा जो फील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए, और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फीलिंग आती है, जो पॉजिटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं, उस समय कुछ नए नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं अपने आप में। राम राज्य की परिकल्पना जो है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में ये राम राज्य आधा बन चुका होगा। इस तरह देखता हूँ मैं। तीर्थराज प्रयाग में किस तरह आप अपने सर हमें लेट रहा प्लीज। अब बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे बहुत धार्मिक माहौल है, और इस माहौल को देखते, और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे हनुमान जी, लेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील्ड। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग है। प्रयाग वासियों को जो रामानंद सागर के एक प्रसिद्ध सुविख्यात सीरियल रामायण के पात्र हैं श्री राम और लक्ष्मण, आज हम सबको उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि राम नाम ऐसा है कि वो नाम आते ही सब राममय हो जाता है और सब कुछ विलीन हो जाता है। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, राम की व्याख्या तो हो नहीं सकती। राम तो राम है जो सब में व्याप्त है, और आज उसका एकमात्र दर्शन जो हुआ है वो इस विशाल शोभा यात्रा में, शायद ये प्रयागराज में पहली ऐसी विशाल यात्रा निकली है। यज्ञ है प्रभु श्री राम की परिकल्पना को धरातल पे लाने के लिए, भारत में लाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा में अयोध्या से छोटे महाराज जी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या से, वो भी हमारे कॉलेज पहुंच चुके हैं। ये कॉलेज यात्रा ठाकुर हरिनारायण पीजी कॉलेज पहुंच रही है। इसमें भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी और लक्ष्मण जी भी इस यात्रा की शोभा को